कहने का अर्थ ये है, संत कौन और विद्वान कौन, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। विद्वान ग्रंथ के पीछे चलता है और ग्रंथ संत के पीछे चलता है। यदि कोई भगवत रसिक संत होगा, यदि 100% भगवत आश्रय ग्रहण किया हुआ कोई संत होगा, तो उसके पीछे पीछे ग्रंथ चलना शुरू कर देते हैं। उसकी एक एक वाणी को वो सिद्ध करते चलते हैं। उनकी वाणी कोई नहीं काट सकता। विद्वान बड़ा की संत, ये बात कहीं देखनी हो तो हनुमान जी और रावण के संवाद को सुन लो। है? रावण विद्वान है, हनुमान जी भी विद्वान है। अरे भैया, रावण विद्वान है लेकिन विद्वानों में श्रेष्ठ नहीं है। और हनुमान जी कौन है? बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम। हनुमान जी महाराज तो बड़े बड़े बुद्धिमानों में भी बुद्धिमान है। इनसे बड़ा विद्वान कौन होगा? अरे जिनके डर के मारे वाल्मीकि जी ने रामायण नहीं लिखा था। घबरा गए वाल्मीकि जी, रामायण नहीं लिख रहे थे। जहां हनुमान जी का हनुमान नाटक देखा, हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखा, जानते हो ना? नहीं जानते? समुद्र के किनारे पत्थर पर हनुमान जी ने अपने वज्र के समान नखों से कुरेद कुरेद करके रामचरितमानस लिख दिया, रामायण लिख दिया, राम कथा लिख दी। और ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक लिखे कि जब उस हनुमान नाटक हनुमान जी के द्वारा लिखे गए रामायण को वाल्मीकि जी ने देखा तो चुपचाप अपना रामायण छिपा दिया, संकोच होने लगा। हनुमान जी ने कहा, वाल्मीकि जी अपना रामायण क्यों नहीं दिखा रहे हो? बोले, महाराज सूर्य के सामने दिया क्या दिखाऊं, जो आपने लिखा है वाल्मीकि सपने में नहीं सोच सकता। आपके ग्रंथ को देखने के बाद मेरे रामायण को कोई देखेगा भी नहीं, पढ़ने के बाद कोई सुनेगा नहीं। उसी रामायण का तो प्रथम श्लोक है, कल्याणानां निधानं कलिमल मथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मोक्ष स्वपद परिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। इतने सुंदर सुंदर श्लोक हनुमान जी महाराज ने अपने नख से पाषाण रूपी पत्र में लिख दिया। और जब उस हनुमान नाटक को वाल्मीकि जी ने देखा तो अपना ग्रंथ छिपा लिया। हनुमान जी संत, हनुमान जी ने कहा, वाल्मीकि जी मैंने कोई लोक बढ़ाई के लिए ग्रंथ नहीं लिखा, मैं कोई प्रसिद्धि पाने के लिए मैंने इस ग्रंथ को नहीं लिखा। और यदि मेरे ग्रंथ को देख करके तुम्हें संकोच होता है कि मेरे रामायण को कोई नहीं पढ़ेगा, तो लो मैं अपनी लेखनी अपने आनंद के लिए लिखा था। मुझे याद है मैंने क्या लिखा है, मैं इस लिखे हुए ग्रंथ का सबूत भी नहीं छोड़ूंगा। उठा करके उस पत्थर को समुद्र में फेंक दिया और कहा, जाओ तुम्हारा रामायण विश्व विख्यात हो जाएगा। और वाल्मीकि जी का ये संत की संत झूठी प्रशंसा के लिए, जगत के लोक बड़ाई के लिए अपनी विद्वता, अपनी वाणी, अपने भजन, अपने भेष का प्रदर्शन नहीं करता। विद्वान जबरदस्ती के पटर 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 मारता है, लोग मुझे विद्वान समझ लें। साधु कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उसके अंदर संकोच का श्रृंगार है। भैया जो केवल और केवल अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता हो, उसकी प्रसिद्धि कभी सर्वग्राह्य नहीं हो सकती, कभी विद्वानों के बीच में वो प्रशंसा प्राप्त नहीं कर सकता। विद्वान की सबसे बड़ी शोभा उसका संकोच है। क्या है? संकोच। अपने से बड़े बैठे हो उनके सामने संकोच बस आज्ञा मान करके उनकी मुखाकृति का भाव देखो। क्या ये हमारी वाणी सुनना चाहते? नहीं, वो सुनना नहीं चाहते तो भी हम जबरदस्ती ठासे पड़े। उनको हमारी वाणी में कोई अभिरुचि नहीं है तो भी हम जबरदस्ती कान को सूजा जैसे छेदे पड़े।
विद्वान के लिए शब्द कीमती होता है और संत के लिए नाम कीमती होता है। भगवान का नाम, उसे शब्द अक्षर के ज्ञान से कोई लेना देना ना। विद्वान शब्दों को बड़ा महत्व देता है, व्याकरण को महत्व देता है, साहित्य को महत्व देता है, और साधु केवल भाव को महत्व देता है। किसको महत्व देता है? श्री सूरदास जी महाराज को उनकी माता जी ने स्कूल पढ़ने भेजा। पुराने जमाने में एक पत्थर की पट्टी होती थी और चाक होता था, है ना, पेंसिल चूने की, उसी में लिख के पढ़े हैं सब। पूछ लेते थे, फिर लिखते थे, फिर पूछ देते थे, फिर लिख। हम लोग तो ऐसे ही पढ़े हैं, आप लोग भी ऐसे ही पढ़े हो। अब आजकल तो सबको कॉपी मिलती है कि आजकल बंद हो गई ऊपर। सूरदास जी को भेजा गया पढ़ने के लिए कि जा करके पढ़िए। सूरदास जी महाराज जब पढ़ने गए तो गुरु जी ने कहा, पहले एक गोल बनाओ, फिर उससे लगा हुआ दूसरा गोल बनाओ, फिर उस दोनों गोल को बीच से आधा मेट दो, चूल्हा बनाओ, देखिए। फिर उसमें एक बेड़ा डंडा लगाओ, फिर उसमें एक खड़ा डंडा लगाओ। तो दो गोल गोल आधे मेट दिए और एक डंडा लगा दिए, खड़ा लगा दिए, हो गया। क्या हो गया? अब बोलो, आम का, अनार का, फिर उसमें दो डंडा लगा लो तो आम का, अनार का, आम का पढ़ाया गया। ऐसे गोल गोल बनाओ, ऐसे लिखो, ये पढ़ाना शुरू किया। अब जहां 45 मिनट 1 घंटा सूरदास जी ने पढ़ा, सूरदास जी की बुद्धि चकरा गई। हे भगवान, ये पूरे प्लेट को जब देखा उन्होंने अपने पटिया को, आ ई ऊ ये सब देखा तो सूरदास जी की बुद्धि घूम गई। भगवान जाने क्या मकड़ी के जैसे जाली बन गई मेरे पटिया। पहले पहले बच्चों को लिखना तो आता नहीं, कहो डंडा इतना बड़ा खींच दे, इतना ही बड़ा रहे। सूरदास जी को अपनी लेखनी देख करके लगा कि मैं मच्छर की जाली में फंस गया हूं, मैं मकड़ी की जाली में फंस गया हूं। मैं तो भगवान का नाम सीखने आया था, कैसे लिखा जाता है। और भगवान जाने ये क्या क्या आल जाल लिख दिया मेरे पटिया पे मेरे गुरुदेव ने। उठा करके पट्टी फोड़ दी सूरदास जी। सूरदास जी ने पटिया उठा के फोड़ दिया, और जैसे ही फोड़ा तो गुरु जी ने लगाई पिटाई। मूर्ख कहीं के, पटिया क्यों फोड़ दिया तुमने? अब पिटाई लगी तो रोते हुए सूरदास जी पहुंच गए। कहां? अपने माँ के पास। माँ ने कहा, गुरुजी ने मारा। क्यों मारा? बोले पटिया फोड़ दिया। तो 2 झापड़ गुरुजी ने मारा और 4 खींच करके माँ ने भी दिया। तूने फोड़ा तो अच्छा मारा, क्यों फोड़ा? अब आंख से आंसू की धार, और सिसक सिसक के सूरदास जी रो रहे हैं। बहुत समय हो गया रोते रोते। तो माई ने पूछा, तूने पटिया क्यों फोड़ा ये बता। जब गलती करोगे तो मार तो पड़ेगी ही पड़ेगी। सूरदास जी महाराज कहते, माई क्या बताऊं, विवश होकर के मुझे पटिया को फोड़ना पड़ा। मेरे गुरु ने मुझे भगवान का नाम नहीं पढ़ाया, इसलिए मैंने गुस्से में पटिया फोड़ दी। मुझे क्या पढ़ा रहे थे जानते हो? जैसे मकड़ी जाल बनाती है ना, वैसे जाल बना बना के मुझे सिखा रहे थे। क्या कर रहे थे? मोहे कहाँ पढ़ावे आल जाल, मोहे कहाँ पढ़ावे आल जाल, मोहे कहाँ पढ़ावे आल जाल, मोहे कहाँ पढ़ावे आल जाल। मोरी पटिया में लिख दे श्री गोपाल, मोरी पटिया में लिख दे श्री गोपाल। मुझे आल जाल नहीं पढ़ना है माँ, मुझे तो केवल गोपाल, कृष्ण, राम, श्याम ये शब्द पढ़ना है। और मेरे गुरु ने मुझे उल्टा पुल्टा पढ़ाना शुरू किया। गुस्सा आया इसलिए मैंने उठा के पटिया फोड़ दी। मोरी पटिया में लिख दे श्री गोपाल, मोरी पटिया में लिख दे श्री गोपाल। मोहे
कहाँ पढ़ावे आल जाल, मोहे कहाँ पढ़ावे आल जाल, मोहे कहाँ पढ़ावे आल जाल, मोहे कहाँ पढ़ावे आल जाल। मोहे और पढ़न सो कौन काम, मोहे और पढ़न सो कौन काम, मोहे और पढ़न सो कौन काम, मोहे और पढ़न सो कौन काम। माई मोही भजन दो सिया राम, माई मोहे भजन दो सिया राम, माई मोहे भजन दो सिया राम, माई मोहे भजन दो सिया राम। माई मोहि भजन दो सिया राम, मोहि और पढ़न सो कौन काम। ये दुनिया की चीज मुझे कोई इसके प्रति आकर्षण नहीं, मुझे लुभाती नहीं, मुझे तो केवल भगवान के नाम और भाव से मतलब है। विद्वान ग्रंथ के पीछे चलता है और संत के पीछे ग्रंथ चलता है, ये अंतर है। रावण विद्वान था, हनुमान जी विद्वानों के भी विद्वान थे। सच बताओ, विद्वान की वाणी और संत की वाणी में जमीन आसमान का अंतर। रावण कैसे बोल रहा? तू कौन है? तू कहां से आया? तुझे पता नहीं है तूने किससे दुश्मनी मोल की? अहंकार की भाषा बोल रहा है। कौन? रावण। हनुमान जी महाराज चाहते तो रावण की चटनी बना के धर देते, लेकिन इतने समर्थ होने के बाद भी हनुमान जी की वाणी देखो, एक संत की वाणी कैसी होती। खोद खाद पृथ्वी सहे, काट कूट बनराय, दुष्ट बचन साधु सहे, और से सहा न जाय। दुष्ट की वाणी कोई संत ही सह सकता है। हनुमान जी सर्वसमर्थ होते हुए भी रावण के इन कठोर वचनों को चुपचाप सह रहे हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं? सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारई मोहि कुमारग गाम ही, जे मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांध्यो। निर्दोष वाणी हनुमान जी महाराज। जैसे एक बालक बिना छल कपट के अपनी बात कह देता है, हनुमान जी महाराज चुपचाप रावण की बात को सुनने के बाद उसको उत्तर दे रहे हैं। क्या कहते हैं? जे मोहि मारा ते। क्यों मारा? मुझको मारा इसलिए मैंने मार दिया। अब इसका कोई काट है? सीधी बात है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती। तुम मारोगे तो तुमको भी कोई मारेगा। तो बोले तुम चुपचाप चले जाते। बोले कैसे चले जाऊं? सबके देह परम प्रिय। मैं तो चुपचाप आके जाने के लिए आया था, इसलिए तो छिप के आया था। यदि फालतू का झंझट करना होता, बवाल करना होता, तो मैं मच्छर के समान रूप धारण करके लंका में क्यों आता? मैं तो विकराल रूप धारण, मैं तो चुपचाप आया था। तुम्हारे लोगों ने जबरदस्ती मुझको उकसाया। कई लोग रावण प्रवृत्ति के होते हैं, जबरदस्ती कोई सह रहा हो ना तो उसे और परेशान करते हैं। कोई सह रहा हो तो उसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, वरना एक न एक दिन वो प्रतिक्रिया करेगा। और जिस दिन जिसे तुम कमजोर समझ करके उसके ऊपर आघात कर रहे हो, वो प्रतिक्रिया देगा तो बंठा आधार करके धर देगा। सच बताओ, लोग अपने आप को बड़ा बलवान समझते हैं। मनुष्य अपने आप को बड़ा बलवान समझता है। चाहे मैं जिसको मार दूं, जिसको पीट दूं, जिसको काट दूं, किसको घोब दूं, ये सोचता मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जो मन पड़ेगा, बेचारे मुर्गों को मार डालते हैं बलि के नाम पर। कुकड़ू कू करता रहता है, उसे काट डालते हैं।
वो में करने वाला सीधा साधा बकरा उसे काट के धर देते हैं। तुम्हारे अंदर यदि हिम्मत है तो बकरे की बलि छोड़ करके शेर की बलि चढ़ा के दिखाओ। कोई चढ़ाता है शेर की बलि? जो शेर की बलि चढ़ाएगा शेर उसी की बलि चढ़ा देगा। लेकिन देखो इस संसार में लोगों ने मानो कमजोर को सताने का बिजनेस शुरू कर दिया है, आदत बन गई है लोगों को। शेर को कटते नहीं देखा, बकरे बलिवेदी चढ़ाए गए। टेढ़े को कटते नहीं देखा, सीधे पर आरा चलाए गए। सांप को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए। सांप को दूध पिलाते हैं लोग, और जो जमीन के नीचे बेचारा केचुआ रहता है उसे उठा करके कांटे में फंसा के मछली पकड़ने चले जाते हैं। सांप को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए। यारों संसार की रीति बड़ी कमजोर यहाँ पे सताए गए। कमजोर को लोग सताते हैं। यदि हिम्मत है तो किसी बलवान से उलझो ना। कमजोर को सताने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते, उनको एक न एक दिन उनकी आह झेलनी पड़ेगी। इसलिए संतों ने कहा छोटे को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुए खाल की फूंक से सार भस्म हुई जाए। लोहा इतराता है कि मैं तलवार बन चुका हूं, मैं खड़क बन गया हूं, मैं चाहे जिसको काट दूंगा। लेकिन प्यारे वो लोहा बकरे को काट तो डालता है, लेकिन जब उसी बकरे उसी मरे हुए पशु की खाल से धूकनी बनाई जाती है और धूकनी लोहार के हाथ में पहुंचती है, तो मरा हुआ खाल मरने के बाद फूंक फूंक करके उसी लोहे को जला के राख करके लौह भस्म बना देता है, लोहे को पानी बना देता है। मुए खाल की फूंक से सार भस्म हुई जाए। सार लोहा जल करके राख हो जाता है। इसलिए कभी छोटे को मत सताओ।